लोग कम है लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। इसका अभिषेक, बहने वाला अभिषेक। अच्छा, अच्छा, प्लीज मेक श्योर जो वर्शिप टीम के लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हों और कोशिश करें कि प्रैक्टिस में भी आ सकें। कोशिश करेंगे तो सब होता है। आमीन। हालेलुया। अपने बिजी शेड्यूल में से हम समय को निकालें और परमेश्वर के लिए हम निकालें। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उपस्थिति में रहें, चलें और चर्च को लीड करने में, चर्च को परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाने के लिए वर्शिप टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है। एंड यू शुड फील प्राउड। आपको प्राउड फील करिए कि मैं उस टीम का सदस्य हूँ जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के आते हैं। आमीन। इसकी सामर्थ को लेकर के आते हैं, इसके अभिषेक को लेकर के आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी को डिस्करेज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आई वांट टू एनकरेज एवरीवन, हर एक, जितने भी लोग हैं, जो टैलेंट परमेश्वर ने आपको दिया है उसको जरूर से उपयोग में लेकर के आए और परमेश्वर आपको उसके द्वारा आशीर्वादित करेगा। हालेलुया। प्रोफेसी हो गए, प्रॉफिटिक वर्ड आ गया है विजडम के लिए। विजडम, यदि प्रॉफिटिक वर्ड आपको मिल रहा है, आपको उसके ऊपर काम करना है। आमीन। यदि भविष्यवाणी किसी के लिए हुई है और वचन में लिखा है कि लोग परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर के और भविष्यवाणी करते हैं। आमीन। तो ये भविष्यवाणी के वचन को यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में देखने का, तो आपको जरूर से उस पर काम करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आके आपका हाथ पकड़ के नहीं लिखवाने वाला है। आमीन। हालेलुया। एक वचन हम निकालें निर्गमन का 34 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 34 एंड वर्स 22। निर्गमन 34 अध्याय और 22। और तू अठवारों का पर्व मनाना, जो पहले लगे हुए गेहूं का पर्व, अठवारों का पर्व मतलब सप्ताहों का पर्व मनाना, जो पहले लगे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है। पहले लगे मतलब पहले जो कटिंग वाला लगे ना, फसल को काटते हैं गेहूं को। हाँ। और वर्ष के अंत में बटोरन का भी पर्व मनाना। बटोरन का पर्व, बटोरन मतलब फेस्टिवल ऑफ इन गैदरिंग, इंग्लिश में लिखा हुआ है फेस्टिवल फीस्ट ऑफ इन गैदरिंग, मतलब इकट्ठा करने का एक फेस्टिवल है। और परमेश्वर ने जो वचन में लिखा हुआ है कि, और भी यदि हम देखें लेविटिकस में हम देखें कि साल में के पूरा होने के बाद नेक्स्ट डे में, यानी 50वें दिन को जो पेंटिकॉस्ट का दिन होता है, उसको पुराने जमाने में उसको हार्वेस्ट का फेस्टिवल के रूप में वो मनाया करते थे। तो हार्वेस्ट का मतलब होता है कि फसल को बटोरना। आमीन। एक सिस्टर हमारे बीच में है, आप अपना नाम बता सकते हैं प्लीज? कहाँ पे लेते हुए हम आपका स्वागत करते हैं चर्च में। और ये बेटी जो है उनको मिली थी हॉस्पिटल में, वसुंधरा पवार हॉस्पिटल में मिली थी। और हम लोग डॉली के लिए प्रार्थना करने गए थे, तो वहाँ पर हम लोग प्रेयर कर रहे थे, तो वो आ गई। मैं भी मसीह को मानती हूँ, जॉब कर रहे थे, कल अचानक से फ़ोन आया और नाइट का जॉब करने के बाद में वो 7 से इधर तक आई। तो एक बार 2 तारीख के द्वारा परमेश्वर अच्छा है। आपकी मम्मी एडमिट थी ना? हाँ, अभी ठीक है।
ओके, तो बटोरन का पर्व, बटोरन का मतलब होता है कलेक्ट करना, रिकलेक्ट करना। जो बीज किसान ने बोया है उस बीज को उग गया और उग करके वो फसल लेके आया है, बीज उसमें आ गए हैं। और ये गेहूं के बारे में लिखा है कि मैं एक किसान हूँ बेसिकली, तो हमारे खेत में गेहूं होता है। और जब किसान जो बीज को जो चुनता है, वो बीज को जब चुनता है तो वो चाहता है कि एक बीज का कम से कम 50-100 है ना, चलते करें कोई 60 गुना, कोई 70 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आया। तो एक बीज में से जो पेड़ आता है उसमें जो बाल आती है गेहूं में, उसमें कितने दाने आए, तो उस दाने को एक बीज में से जो पेड़ उग गया, पौधा उग गया, उसमें कितने दाने हुए उसको बटोरना है। हालेलुया। और जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया है, जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया है तो क्या हुआ है कि चेले एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। और पहला वचन यदि हम देखें प्रेरितों के काम पर 14 में लिखा हुआ है कि वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। 120 लोग, 120 लोग हैं जो प्रेयर कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब तक ऊपर से सामर्थ नहीं पाओ तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। और ठहरे रहे और वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना क्या कर रहे हैं? प्रभु की सामर्थ के लिए, प्रभु की सामर्थ के लिए, प्रभु की सामर्थ के लिए। पहले से ज्यादा परमेश्वर हमको देने वाला है। हालेलुया। ये बटोरन का पर्व है, ये वो समय है जब कि हमें फसलों को बटोरना है, उसको कट करना है, उसको बटोरना है। हालेलुया। आज का दिन है जब परमेश्वर पहले से ज्यादा असीमित अभिषेक, गीत के लिखने वाले ने बोला, गीत के लिखने वाले ने बोला कि दुगना। एलिशा ने मांगा एलिया से मनुष्य से मांगा कि तेरा जितना है उससे डबल में तुम चाहिए। लेकिन आज का जो अभिषेक है ओवरफ्लोइंग है, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बट वी नीड टू रिसीव, वी नीड टू प्रे। हालेलुया। हमको प्रार्थना करना है, हमको मांगना है। और केवल मांगने से नहीं होगा, केवल मांगने से नहीं होगा, लेकिन उसको इकट्ठा करने के लिए क्या करना है? क्या करना है? यूसुफ ने क्या किया? राजा को बोला 7 साल तक भरपूर फसल होने वाली है और उस फसल को के लिए आपको गोदाम बनाना है। 7 साल की फसलों को उगाने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए गोदाम बनाना है। तो राजा ने बोला कि इससे बुद्धिमान कौन? और उसने पूरा अधिकार यूसुफ को दे दिया। सो गोडाउन बनाने की आवश्यकता है। गोडाउन मतलब एक्सेप्टेंस के लिए वो जो सामर्थ, जो अभिषेक आपको प्राप्त होगा, उसको ग्रहण करने के लिए, उसको कैरी करने के लिए आपके पास कितना गोडाउन है? गोडाउन कहाँ से है? प्रार्थना। घुटनों पे आकर प्रार्थना, परमेश्वर की आराधना करो, उसके वचनों को पढ़ो, उसके लोगों की संगति करो। हालेलुया, हालेलुया। उसके लोगों की संगति करने की आवश्यकता है। एसोसिएशन, लोगों की संगति से ही वो अभिषेक आपको मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा बोलते कि उनकी जो दादी थी, तो दादा भी पास्टर थे और उनकी दादी जो थी, एवरी संडे कोई आएगा कि नहीं आएगा, वो अपना तैयार होने के बाद छतरी लेके और वो चर्च के लिए निकल जाते। इधर कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है,
हृदय की, जो कि हम प्रभु के आराधना के लिए हम तैयार करें। यदि हार्वेस्ट को, यदि हमें वो फसल को काटने के लिए, तो बोने के लिए भी अच्छा ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। अच्छा ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा और प्रार्थना करना पड़ेगा, आराधना करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना पड़ेगा और पवित्र आत्मा आपको याद रखना। जिस दिन पौधा लग गया, जमीन में पौधा लग गया, बीज बो दिया गया, कब बो दिया गया बीज? कब बो दिया? एक मसीह के जीवन में वो पवित्र आत्मा का बीज कब आ गया है? आपने यीशु को उद्धारकर्ता तारक के रूप में ग्रहण कर लिया, उस दिन वो पवित्र आत्मा आपके पास आ गया है। यीशु मसीह ने बोला, लूका के 24 में लिखा है कि उसने उनके ऊपर फूंका और कहा पवित्र आत्मा दो। पवित्र आत्मा आ गया, लेकिन बैप्टिज्म नहीं हुआ। बैप्टिज्म मतलब डूबा देना, पवित्र आत्मा में डूब नहीं देना। हालेलुया। लास्ट वीक में मैंने बोला था कि प्रेरितों के काम के पहले अध्याय को हम देख रहे थे और उसमें हमने देखा था कि यीशु ने बोला पहले अध्याय प्रेरितों के काम पे कि जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तो सामर्थ मिलेगी। शायद सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे। और 8वें वचन में लिखा पवित्र आत्मा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ। सामर्थ पाओगे। बाजू वाले को बोलिए सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा जब आएगा सामर्थ पाओगे। हालेलुया। सामर्थ पाओगे। केवल भाषा बोलने से ये नहीं होता कि सामर्थ मिलेगी। भाषा मतलब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया। मेरी मदर हमेशा बोलती थी, संजू ने डुबकी मिशन ज्वाइन किया। डुबकी मिशन मतलब डुबाने वाला बपतिस्मा। I come from the church, Lutheran church है, इसमें छोटे बच्चों का करते हैं। लेकिन वचन बोलता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। हालेलुया। जो बपतिस्मा ले और विश्वास करे। अब हमने 2 हफ्ते पहले मैंने का बपतिस्मा नहीं किया, उसको हमने क्या किया? डेडिकेट किया। क्या किया हमने? बपतिस्मा नहीं किया, उसको समर्पित किया। समर्पित के बेटे को समर्पित किया। आमेन। हालेलुया। तो समर्पित किया, उसको बपतिस्मा नहीं दिया। जो ये एलसीसीएमए में रहेगा तो उसको क्या करेंगे? टिक 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 बपतिस्मा हो गया। बपतिस्मा चलो जाओ। एक तुम्हारी क्या बोलते हो? गॉड मदर गॉड फादर है ना? जो बोलने लेगा वो गॉड मदर गॉड फादर। हालेलुया। लेकिन हमारा एक ही फादर। आमेन। हालेलुया। 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 परमेश्वर का आत्मा। तो हम उस चीज को परमेश्वर ने खो दिया है, लेकिन उसको हार्वेस्ट के लिए खाद पानी देने की आवश्यकता है। पेड़ उग गया, वो पवित्र आत्मा अंदर परमेश्वर ने डाल दिया है और उसका पौधा उग गया है। फसल कब आएगी? बढ़िया से आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि वो जो केमिकल जो खाद है उसको यूज मत करो, कम यूज करो। तो हमको क्या करना है कि जो देसी खाद है उसको यूज करना है। तो जो परमेश्वर की ओर से है, कौन सा खाद है जो आप अपने आत्मा को देंगे?
कौन सा खाद? वचन। एक खाद है ना? तो खाद भी अलग अलग टाइप की होती है। यूरिया डाल दिया तो उससे पौधा बढ़ेगा, फास्फेट डाल दिया उससे जो आपका जो फल आएगा वो अच्छा आएगा, मजबूत आएगा। अदरवाइज आंधी चली तो पूरी फसल आड़ी होगी। अभी आंधी चले तो हमारे आम के पेड़ लगे, आम गिर गए, क्योंकि उसको अच्छी खाद नहीं दिया, उसको मजबूत नहीं बनाया है, इसलिए वो गिर गए। तो बटोरन का पर्व है, बटोरन का पर्व है मतलब गैदरिंग, हमें एक दूसरे के साथ गैदर टुगेदर, हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना है। इब्रानी 10:25 में लिखा हुआ है, जो जो समय को आते देखे हालेलुया, हालेलुया। फिजिकली नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन की भी सुविधा है, उस पर लेकिन कोई नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया जरूरी है। वो प्रार्थना भी आपके जीवन की एक खाद है जो आपकी फसल को मजबूत बनाएगी, भरपूरी देगी। प्रार्थना है, वचन है, आराधना है, स्तुति है, संगति है, ये सारी चीजें मिल करके आपको भरपूरी की फसल देंगे। हालेलुया। सामर्थ इसलिए नहीं दिया प्रभु ने कि अपने बैठ के और आप प्रभु ने दिया है कि आपके समाचार को लोगों तक पहुंचाए। हालेलुया। और परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर, वो हमें सामर्थ देने वाला परमेश्वर, और वो अभिषेक जो असीमित अभिषेक है, वो अभिषेक हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है, और उसको हमें आवश्यकता है कि हम उस अभिषेक में चलें, उस अभिषेक को बढ़ाएं। आमीन। उस अभिषेक को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि नहीं बढ़ाएंगे तो लिखा है कि डॉक्टर सैमुअल ने बोला था कि इसको एक मिला, उसने दबा दी, छुपा के रखा। इसको 2 मिला था, उसने और कमाया। इसको 5 मिला था, और कमाया। हमें और कमाने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो अभिषेक को मट्टी में दबा के मत रखिए। हालेलुया। वो अभिषेक जो सामर्थ का अभिषेक है, वो अभिषेक जो आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को लेकर के आता है, परमेश्वर के फेवर को लेकर आता है, उसके दानों को लेकर के आता है, तो वो अभिषेक बन के आया, और अभिषेक बन के आया, और क्या हुआ कि लोगों को क्या दिखा? क्या दिखा? आग से फटती हुई जीवें, आग से फटती हुई जीवें, और लिखा है कि हर एक के ऊपर आग है। हालेलुया। हर एक के ऊपर, जितने भी थे जो प्रार्थना कर रहे थे, 120 लोग होते, 120 थे, और 120 लोगों के ऊपर, हर एक के ऊपर आग फटती हुई जीवें, मतलब वो आग जो है स्वर्ग से गिरी है और सबके ऊपर ठहरी है। हालेलुया। आपके ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर। जिसको पवित्र आत्मा की सामर्थ वो एक नहीं रही, सीमित नहीं रही। हम गा रहे थे कि दुगना नहीं, असीमित अभिषेक, और जो अभिषेक आपके ऊपर है, वो अभिषेक आपके ऊपर है, वही पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है, सबके ऊपर है, लेकिन हम उसको सीमित करना चाहते हैं। और यदि हमने उसको खाद पानी नहीं डाला तो क्या हो जाएगा? बॉन्साई। मैं राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में गया था, तो वहाँ एक पेड़ था, वो 70-80 साल हो गया, वो इतना बड़ा, इतना बड़ा बॉन्साई। क्योंकि इसको क्या करते हैं? जड़ों को काट देते हैं, इसकी डालियों को काट देते हैं, उसको खाद बराबर नहीं देते हैं,
तो क्या हम बॉन्साई हो गए हैं? वो अभिषेक परमेश्वर ने दिया है। यदि बरगद का पेड़ है तो वो बड़ा होगा, उसकी डालियां निकलेगी, उसकी जड़ें निकलेगी, उसमें फल आएगा, उसमें पत्तियां आएंगी, बहुत बड़ा। और बोलते हैं कि वो कलकत्ता में पेड़ है, इतने किलोमीटर के घेरे में चलो एक पेड़। हम कौन से पेड़ क्या हम व्यवसाय हो गए? क्या हमने परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी इच्छा, उसके प्रार्थना, उसकी आराधना, उसके वचन की खान अपने जीवन में डाली नहीं है? यदि आप डाल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो अभिषेक बढ़ता होगा। और आज का समय है जो अंत के दिन है, परमेश्वर अपने अभिषेक को बढ़ा रहा है। सच्ची हमेशा बोलते थे कि परमेश्वर उसके वोल्टेज और वोल्टेज दोनों को बढ़ा रहा है। हालेलुया। और जब वोल्टेज और वोल्टेज बढ़ेगा तो ये 20 वोल्ट की ट्यूबलाइट है, उसका वोल्टेज बढ़ेगा, हमारा परमेश्वर आत्मा के वोल्टेज और वोल्टेज को आज बढ़ा रहा है के दिनों में। तो हमें वो हार्वेस्ट करना है, और जब हार्वेस्ट हम करना चाहेंगे उस पौधे को खाद और पानी देने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो वो अभिषेक आया, पवित्र आत्मा के रूप में उतरा और लोगों को दिखाई दिया, लोगों को दिखाई हर किसी चीज में फटती हुई दिखाई दी। पवित्र आत्मा अब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं जाता हूँ और पिता से विनती करूंगा कि वो सहायक को भेजेगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। और पेंटिकोस्ट के दिन में परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह गया आफ्टर 40 डेज, ईस्टर के 40 दिन के बाद में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया। बोला कि मैं पिता से विनती करूंगा। ओनली 10 डेज, 10 दिन के बाद छोटा पाना हर बुरी से उतर गया। हर एक विश्वासी के जीवन में बहुत से लोग थे, बहुत से फॉलोअर्स थे यीशु के, बहुत से लोग थे, हजारों की भीड़ चलती थी, 5000 खाना खिलाया, 10,000 को उसके फॉलोअर्स थे, कभी 4000 को खाना खिलाया। लेकिन यहाँ पर 120 लोग, only 120 people who are sincerely praying। क्या हम उस बीच में क्या हम हाथ बंदर, क्या हम प्रार्थना करें प्रभु मेरे अभिषेक को बढ़ा। हालेलुया। कटोरन का पर्व, इन गैदरिंग मतलब फसल को काटने का समय आ गया। हालेलुया। यीशु ने कहा कि देखो खेत पके हुए हैं, फसल को काटने का समय आ गया। लेकिन हमारा हथियार ही तेज नहीं, जो हथियार होते वही तेज नहीं, उसमें धार नहीं, तो कहाँ से कटोर है ना। हालेलुया। तो पहली चीज कि उनको दिख गया, उनको दिखा, कहाँ से देखा? आत्मा से। तो देखा भी, आंखों को दिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में ये अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा दे। Anoint your eyes, अपनी आंखों को शेड करने की आवश्यकता है। लेकिन हम इन आंखों को कहीं और उपयोग करते हैं। Be careful what is going inside you। ये आंखों से जो इनपुट है, आपके अंदर जो इनपुट जा रहा है, वो आंखों से किस तरह का इनपुट जा रहा है, be careful। दूसरी चीज कि वो हवा जो चली, आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, मतलब कानों को भी
परमेश्वर ने खोल दी। आंखों को खोला, आंखों से उस अभिषेक को देख रहे हैं, कानों से उसकी साउंड को सुन रहे हैं। तो क्या हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा के दर्शनों को देख रहे हैं? हम बोलते हाँ मैं धन्यवाद बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप अपने उस अभिषेक को बढ़ाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं कि ठंडे को आके कुर्सी गर्म करके और वापस चले जाते हैं? कल मैंने मार्टिन को मैं भी आ रहा था कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि ओनली मार्टिन का कहना वहाँ पे जो लोग नहीं आ सकते, डॉक्टर सैमी हैं, मार्टिन ऑनलाइन भी हम रख सकते हैं कि लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हालेलुया। प्रैक्टिस में यदि आप नहीं आ पा रहे, आप वो यहाँ खड़े होने की आवश्यकता है। हालेलुया। मिस्टर डॉली कभी बिजी हो गए तो नहीं आ पाते, बट यहाँ पर खड़े हो, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आइए तैयारी करता है, मैं अपने मन को तैयार करके आइए, आपके खड़े हुए नहीं होने के प्रार्थना करिए और प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए तैयार। तो पहली चीज आपको देखा होगा, आंखों से देखा, आंखों का उपयोग परमेश्वर कहाँ चाहता है वहाँ करो। वचन को पढ़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए, आपको दर्शन दिखाएगा, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, आपको स्वप्न दिखाएगा और परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। दूसरा चीज हमने देखा कि कानों में सनसनाहट का शब्द होगा, यानी कानों से परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को सेंसिटिव रखो। हालेलुया। तैयारी रखिए, प्रभु कब बात करेगा, कब बात करेगा, कब बात करेगा। हालेलुया। कई बार जब हम मांगेंगे तभी पसंद करते हैं। जब मैं गेहूं का फसल बो के गेहूं का वो काटूंगा, यदि कांटा का बोगे तो कांटा नहीं, कैक्टस में भी वो होता है, तो परमेश्वर चाहता है कि जैसा परमेश्वर ने उस समय किया वही हमें आज की सुबह में परमेश्वर ध्यान देने जा रहा है। हालेलुया। कल से मैं इस चीज को महसूस कर रहा था, गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग, कुछ तो परमेश्वर आज करेगा इस जगह पे। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, अभी मन को तैयार करिए, प्रभु उस अभिषेक को, वो एक्सपीरियंस आपको देगा जो पेंटिकॉस्ट का अनुभव है। आई डोंट थिंक ये लोगों ने कभी सोचा भी होगा कि इस तरह का अभिषेक, इस तरह का वाक्य उनके जीवन में होने वाला, सोचा होगा क्या? नहीं सोचा। प्रभु ने बोला कि प्रार्थना करो, वेट करो, कर रहे प्रार्थना, चल भाई। पतरस ने बोला, यूहन्ना ने बोला पतरस को, चल रहे बाबा, चला। संगति बहुत जरूरी है। 120 people, और लिखा हुआ है कि they were in one place with one accord। एक ही उनका ध्येय था। क्या ध्येय था? कि वो अभिषेक हमको मिल जाए, वो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म हमें मिल जाएगा, और लिखा है कि तुम गवाह होगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, स्वर्गारोहण के पहले बोला कि तुम पृथ्वी छोड़कर मेरे गवाह होगे।
कब गवाह हो जब भविष्य का अनुभव है। आमेन, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा पुराने समय में कुछ याद आता है? पवित्र आत्मा की आग ओल्ड टेस्टामेंट, पवित्र आत्मा की आग कुछ याद आता है? इस्राएली जब मिस्री पीछे आ रहे थे तो परमेश्वर आग के खंभे में बीच में खड़ा हो गया, है, बीच में खड़ा हो गया। बीच में खड़ा है। हालेलुया। शत्रु पीछे रहे, इजरायली आगे, उनके बीच में परमेश्वर खड़ा हो गया दीवार आग के खंभे पे। और कुछ याद है? हाँ? एलिया वहाँ पे जब बाहर थे नबी तुमको, तो एलिया ने क्या बोला? यदि तो सच्चा परमेश्वर तो आग गिरती और इसको भस्म करे और आग करे। और सेवा के यहाँ पे पवित्र आत्मा की आग उतरी। हालेलुया। और नए टेस्टामेंट में नए नियम में लिखा हुआ है कि यूहन्ना ने बोला कि मेरे बाद जो आने वाला है उसके जूते के बंधन खोलने के लायक भी नहीं हूं मैं, और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगी। हालेलुया। 2 वर्षों में लिखा हुआ पवित्र आत्मा और आग से, पवित्र आत्मा और आग। और ये पेंटिकोस्ट का दिन है। पेंटिकोस्ट के दिन है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगों ने पाया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगों ने पाया और लोगों के जीवन जो है बदल गया। पीटर पतरस जो था, डरपोक था, उसने क्या किया? 3 बार मुकर नहीं ओढ़कर यीशु का नहीं ओढ़। अरे बाबा तुम तो होता ना थे तो कान काट लेते, कान काटना नहीं, मैंने कहा माझा कजिन पण माझ्या 3 बार बोला नहीं जाता यीशु को। आज जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसको मिल गया है तो खड़े होकर उसने रिपीट किया और कितने लोग 3,000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। डर उनके अंदर से चला गया, पवित्र आत्मा की सामर्थ आ गई है, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक आ गया है, पवित्र आत्मा विधान और वरदान के जीवन के अंदर आ गए हैं और वो चल। हालेलुया। क्या आपने इस अभिषेक को पाया है? क्या आपने इस अभिषेक को पाया है या केवल अपनी भाषा बोल के आप डंडे पड़ गए? उस पौधे को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझी। तो एविडेंस, पवित्र आत्मा जब उतरा, एविडेंस एक ही है, होली स्पिरिट बैप्टिज्म का पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का एक ही एविडेंस है, एक ही पुरावा है और वो है अन्य भाषा। आमीन। अन्य भाषा में वो लोग बात करने लगे। और कौन सी अन्य भाषा बोली? वहां जितने लोग आ गए उनको लग रहा था ये मेरे भाषा में बोल रहा है, किसी को सुनने में आ रहा है तो मराठी बोल रहा है, कोई बोला है इंग्लिश में बोल रहा है। They were speaking in different tongues.
अलग अलग भाषाओं में बोल रहे हैं। आमीन। तो आंखों को परमेश्वर ने उस अभिषेक को दिया है, कानों को दिया है, यहाँ जीभ को भी दे दिया। जब आप बोलोगे, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाओगे, तो पवित्र आत्मा कार्य करने वाला है। आमीन। उसको उसके भाषा में, उसके अंडरस्टैंडिंग में पवित्र आत्मा समझाएगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो है, आज की सुबह में पवित्र आत्मा हमसे चाहता है कि हम एक वचन प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 4वां वचन देखें। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से। ओ कितनी आत्माएं? 7 आत्माओं की ओर से, जो उसके सिंहासन के सामने है, जो उसके सिंहासन के सामने है। और यीशु मसीह की ओर से कितनी आत्माएं हैं? 7 आत्माएं। तीसरा अध्याय पहला वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 है। और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 जिसके पास परमेश्वर की कितनी आत्माएं? 7 आत्माएं। इसी का 4वां अध्याय 5वां वचन पढ़िए। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 6 वचन पढ़ दीजिए। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वचन को सत्य करे। क्या अच्छे में लिखा हुआ है कि ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। वचन में लिखा है, यशाया का 11वां अध्याय पढ़िए। पहला दूसरा वचन यशाया का 11वां अध्याय तब यिशै ने ऊँट में से एक डाली फूट निकलेगी। और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलेगी, फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा बुद्धि, नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 बुद्धि की आत्मा, और समझ की आत्मा, नंबर 3 समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान, और यहोवा के भय की आत्मा। ये 7 अभिषेक हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अनाउंस किया गया है। ये 7 अभिषेक जो पवित्र आत्मा के है, वो उसके ऊपर उतरेंगे। इसके ऊपर, यीशु के ऊपर। और वो प्रभु यीशु मसीह आ गया, उसके ऊपर वो अभिषेक आ गया। और जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, पेंटिकोस्ट के दिन में वो 7 अभिषेक हमारे जीवन में अभिषेक के रूप में, पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म के रूप में हमारे अंदर आ गए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कार्य मैं करता हूँ उससे भी बड़े बड़े कार्य, उससे बढ़ के तुम करने वाले हो। अपने बाजू वाले को बोलिए, जो काम यीशु ने किया उससे बड़े काम आप करोगे। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? यीशु ने मुर्दों को जिला दिया। हालेलुया। उससे बड़े काम, तूफान को रोक दिया, पानी को जल से जिताया, उससे बड़े काम आप कर सकते हैं। हालेलुया। आज पेंटिकोस्ट का पर्व मना रहे हैं। हालेलुया। उसके अनुसार
परमेश्वर के आत्मा का नया अभिषेक हमारे जीवन में आने वाला है। Amen. बैठने का परमेश्वर आज अनयूजुअल आपकी जीवन में करने वाला है। क्या आप तैयार? क्या आप तैयार? आए अपने आप को समझ। मार्टिन बेंजामिन विजडम नाम को मेरी आवाज अंदर है। हालेलुया। पहले से ज्यादा असीमित अभिषेक हालेलुया। जब मैंने मार्टिन से बोला कि दुगना की जगह, क्योंकि दुगना अभी परमेश्वर नाम तो नहीं दे रहे, असीमित शब्द का उपयोग होता है। नहीं पास्टर वो उसमें बैठता ही नहीं, वो शब्दों में नहीं बैठता है, वो म्यूजिक में नहीं बैठता है, म्यूजिकल शब्दों में नहीं बैठता है, लेकिन आपकी सोच में वो बैठ गया। असीमित अभिषेक कुछ करने वाला है परमेश्वर। God is going to do something. Hallelujah. Hallelujah. इसके आत्मा का अभिषेक आज हमारे बीच में है। The anointing flow. आप तैयार हो जाए उस अभिषेक को ग्रहण करें। आप तैयार हो जाए तो उस अभिषेक को ग्रहण करें। वो अभिषेक